और आइए बात करते हैं मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार से जुड़ी अटकलों की। संभावित विस्तार को लेकर कई चर्चाएं तेज हैं। इसने कई राज्यों में सियासी पारा चढ़ा दिया है और ऐसे में अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये कि बहुत हद तक मुमकिन है कई मंत्रियों को बाहर करके मंत्रिमंडल से संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इस सब के बीच मोदी कैबिनेट के विस्तार की अटकलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं देश के विकास के लिए बहुत सारे दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये बड़ा बयान है और इस रूप में बड़ा बयान है कि पिछले कुछ दिनों से जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें चिराग पासवान के नाम का जिक्र किया जा रहा है, अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर हुआ है, प्रफुल्ल पटेल के नाम का जिक्र किया जा रहा है, एनडीए में बीजेपी की पुरानी साथी रही जिसने बाद में साथ छोड़ दिया किसान कानूनों के मुद्दे पर, अकाली दल, वहां से हरसिमरत कौर के नाम का जिक्र किया जा रहा है। तो इन चेहरों और इन नामों के मद्देनजर ये बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया है। कैबिनेट विस्तार के कयास के बीच अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कह रहे हैं देश के विकास के लिए बहुत सारे दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। तो तैयारी मंत्रिमंडल में फेरबदल की, मतलब तैयारी पीएम मोदी की नई टीम की। ये नई टीम यही है क्या 24 में जीत की स्कीम? और वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनके नाम को लेकर अटकलें लगाई जा सकती हैं? कौन मंत्री बनाया जा सकता है? आपको जरा विस्तार से बताते हैं। नई टीम 24 में जीत की स्कीम, इसमें कौन बन सकता है मंत्री? प्रफुल्ल पटेल के नाम का जिक्र किया जा रहा है। शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार के साथ आ गए हैं प्रफुल्ल पटेल, आप जानते हैं। और ऐसे में प्रफुल्ल पटेल जो पहले भी यूपीए के जमाने में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं प्रफुल्ल पटेल, तो इनके नाम को लेकर काफी चर्चाएं हैं कि बहुत मुमकिन है नई टीम में प्रफुल्ल पटेल को जगह दी जाए। विदर्भ की 10 लोकसभा सीटों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। जिस तरीके से ये एनसीपी का एक धड़ा अजीत पवार के नेतृत्व में जो महायुति सरकार में शामिल हुआ है। इसके अलावा चिराग पासवान के नाम को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। बिहार में एनडीए को युवा दलित चेहरा मिल जाएगा अगर एलजेपी रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो एनडीए को बिहार में मजबूती मिल सकती है। इसीलिए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। हरसिमरत कौर बादल, अकाली दल अगर एनडीए में शामिल हुआ तो फिर हरसिमरत कौर बादल एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल में पद हासिल करती हुई नजर आएंगी। पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अकाली दल की राह जो है वो अलग हुई थी कि कृषि कानूनों को लेकर, उसके बाद से अब क्या एक बार फिर से अपना कुनबा बढ़ाने के लिए ये कवायद की जा सकती है, इसी का इंतजार है। कौन बन सकता है मंत्री? वो संभावित चेहरे जिनका नाम मैंने आपको दिखाया और आपको बता दें कि साल के आखिर में 4 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, तो इन राज्यों के भी कुछ बड़े चेहरे जिनको जगह दी जा सकती है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, यहां से भी कुछ चेहरों को इस मंत्रिमंडल में फेरबदल में जगह दी जा सकती है। और साथ ही इन चुनावी राज्यों में कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें नए अध्यक्ष का भी इंतजार है। तो इन चुनावी राज्यों से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इन चुनावी राज्यों में संगठन के स्तर पर फेरबदल किया जा सकता है। नए अध्यक्ष, ये माना जा रहा है कि 6 ऐसे राज्य हैं देश में जहां बीजेपी नए अध्यक्ष को नियुक्त करेगी, जिसमें मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया जा रहा है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का भी जिक्र किया जा रहा है, जहां बीजेपी नए अध्यक्ष देने की तैयारी में। और जाहिर सी बात है, नए अध्यक्ष दिए जाएंगे तो फिर बदलाव होगा संगठन के स्तर पर और मंत्रिमंडल में फेरबदल, जिसको लेकर कयास लगातार लग रहे हैं।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।